हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। तो हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, आज हमारा लेक्चर 3 है। सो वी वर स्टडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हम एक ऑलरेडी कर चुके हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप टाइमली स्टडी कर लो तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है एंड आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, विल कंटिन्यू विद द सेकेंड पॉइंट, प्लीज राइट इट डाउन। Helps to identify threats and early warning signals। यानी कि अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइमली स्टडी कर पाएं तो फ्यूचर के थ्रेट्स को आप पहले से ही एनालाइज कर सकते हैं और करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। ठीक है जी, लिखेंगे इसके बारे में। थ्रेट्स रेफर टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट ट्रेंड्स and changes that will hinder a firm's performance। Environmental awareness helps an organization to identify threats to its business interests and acts as an early warning signals। ठीक है जी, पॉइंट सी। टाइमली understanding of environment helps to make suitable changes in the organization। ठीक है जी, अगर आप पहले से ही एनालाइज कर पाएं बिजनेस एनवायरनमेंट को तो आप करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, पोटेंशियल लॉसेस से बच सकते हैं। ठीक है जी, थर्ड हेडिंग, helps in tapping useful resources। A business enterprise resources or inputs like कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती है, लाइक फाइनेंस, पैसा, मशीन, रॉ मटेरियल,
power, etc. From its environment, और भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग, यहां लिख लीजिए, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड सप्लायर्स। यानी कि बिजनेस एंटरप्राइज को पैसा चाहिए होता है, मशीनरी चाहिए होती है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है ताकि वो प्रोडक्शन कर पाए, और बिजली चाहिए हो सकती है, और भी कई सारे रिसोर्सेज होते हैं, वर्कफोर्स चाहिए होता है। तो ये कहां से मिलता है? ये बिजनेस एनवायरनमेंट से ही मिलेगा। साहब अगर आप बंगाल के अंदर प्लांट लगा रहे हैं तो लेबर कहां से आएगी? लेबर उसी रीजन से रिक्रूट करनी पड़ेगी, दिल्ली से उठ के लेबर वहां थोड़ी आएगी स्पेशली। ठीक है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जरूरी है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को रीड करना भी जरूरी है। जैसे इनिशियली जब नैनो कंपनी का प्लांट लगना था तो वो वेस्ट बंगाल में लगना था, एंड टाटा कंपनी ने काफी सारे फार्मर्स के लैंड को एक्वायर किया था ताकि वो वहां पर फैक्ट्री बिल्टअप कर पाए, और उन्होंने खरीदा था उस लैंड को। बट बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल इशू, बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल प्रेशर, लोगों ने वहां पर प्लांट लगाने नहीं दिया, गवर्नमेंट ने प्लांट वहां लगाने नहीं दिया उनको, एंड द प्लांट और ऑल द प्रिपरेशन मूव टू अहमदाबाद। तो फिर गुजरात में वो अल्टीमेटली प्लांट लगा और नैनो की प्रोडक्शन वहां पर स्टार्ट हुई। तो हुआ क्या, अल्टीमेटली अपॉर्चुनिटी लूज हो गई उस स्टेट के लिए कि साहब इतनी बड़ी कंपनी अगर एक प्लांट लगाने जा रही थी आपके शहर के अंदर तो आपने वो लगने नहीं दिया, एंड अनदर स्टेट टुक एडवांटेज ऑफ दैट एंड टैप्ड दैट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, चलेंगे साहब बी पॉइंट। इन टर्न बिजनेस एंटरप्राइज supplies business enterprise supplies the environment with output such as goods and services for customer, इसको नीचे लिख लो, ओके ये नीचे लिख लेना। पेमेंट ऑफ टैक्स टू गवर्नमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टर्स, पेमेंट टू सप्लायर्स, एटसेट्रा। आप समझिए ये ना गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या क्या देती है साहब? वो गुड्स प्रोड्यूस करके देती है, सर्विसेज देती है, सरकार को टैक्स देती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि आम जनता ने जो इक्विटी शेयर खरीद रखे हैं उस कंपनी के, उन शेयर्स पर उनको रिटर्न मिलती है। ठीक है, जो इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो मेरे को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो भी सस्टेन कर रहे हैं क्योंकि मेरा धंधा चल रहा है।
ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई गिव टू द एनवायरमेंट, टू द सोसाइटी। अब मुझे बदले में मिलता क्या है? रिसोर्सेज, जो हमने इनपुट की बात करी। मुझे इनपुट मिलते हैं, मैं आउटपुट देता हूं, ठीक है। सी पॉइंट, इट मीन्स the business enterprises depend on the environment as source of inputs and as an outlet for outputs. Business environment enables arrangement of useful resources at the right time. ये जरूरी है सर। हमें ये पता है कि मार्केट एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। अब उस कॉन्टिन्यूस चेंज को ऑर्गेनाइजेशंस को अडेप्ट भी तो करना होता है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट वो हेल्प भी प्रोवाइड करता है ताकि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस उस चेंज को अडेप्ट कर पाए। जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है जो कि हमारी करंट गवर्नमेंट लेकर आई। सब मेक इन इंडिया का कहना यह है कि आप प्रोडक्शन हमारे देश में करें। तो अगर कंपनीज इंडिया में आकर अपना प्लांट लगाएंगी तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट किसको मिलेगी? इंडियन मासेस को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। लेकिन इंडियन मासेस को एम्प्लॉयबल भी तो बनाना है, यानी कि उनके पास वो स्किल्स होने चाहिए ताकि वो उन चेंजेस को अडेप्ट कर पाए। तो स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। सब मार्केट में नई तरीके की मशीनरीज आई, नए तरीके के प्रोडक्ट आए, नए तरीके की सर्विसेज आई, तो ऐसे एम्प्लॉइज होने चाहिए, ऐसे वर्कर्स होने चाहिए जिनके पास वो रिस्पेक्टिव स्किल्स हों ताकि वो नया प्रोडक्ट या नई सर्विस डिलीवर कर पाए। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, टू कोप विद द रैपिड चेंजेस। लिखते हैं जी, द बिजनेस एनवायरनमेंट is getting increasingly dynamic with changes taking place at a fast pace. अब ये रैपिड चेंजेस के इश्यूज क्या क्या हैं? Today's business environment is characterized by
सब चेंजेस का मतलब ये है कि सबसे बड़ा चेंज तो कस्टमर प्रायोरिटी है। कस्टमर को कॉन्टिन्यूअसली नए प्रोडक्ट्स चाहिए, कॉन्टिन्यूअसली नए डिजाइन्स चाहिए, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय लेस ब्रांड लॉयल्टी, लेस ब्रांड लॉयल्टी, more demanding customers, और क्या चेंजेस हैं इकोनॉमी में आते हैं? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, inconsistent market conditions, intense global competition। सब ग्लोबली कंपटीशन आपका बढ़ जाता है। ये अभी हम ना लिबरलाइजेशन पॉलिसी में पढ़ेंगे। जो आपने लिबरलाइजेशन पॉलिसी ऑलरेडी पढ़ी हुई है 1991 में, गवर्नमेंट ब्रॉट लिबरलाइजेशन, डी लाइसेंसिंग, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस मिल गए उन इंडस्ट्रीज के जिसमें पहले सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स काम कर सकती थी, ठीक है। सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज थी जिनको रोका गया। चलते रहिए आगे। Managers must understand and examine the business environment and develop suitable course of action in order to effectively cope up with the changes। ठीक है जी। यानी कि मैनेजर्स को इन चेंजेस को समझना जरूरी है और रिस्पेक्टिवली सब्सिक्वेंटली एक कोर्स ऑफ एक्शन डिजाइन करना पड़ेगा ताकि आप इन चेंजेस को इफेक्टिवली हैंडल कर पाओ और काउंटर कर पाओ, ठीक है। 5th, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। Helps in assisting with planning and policy formation। लिखेंगे जी, since environment is a source
of both opportunities and threats for a business enterprise its understanding and analysis provide the base for planning. Provide the base for planning. क्या प्लान करेंगे सर हम? अभी अभी ऊपर भी लिखा हमने, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. And policy formulation. Guidelines for decision making. Guidelines for decision making. एग्जाम्पल, साहब वोल्वो कंपनी ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है दैट विद इफेक्टिव फ्रॉम 2020 दे विल नॉट प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर पेट्रोल और डीजल इंजन्स. वो कहते हैं नहीं हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे काम करेंगे, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाएंगे. क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर ऑलरेडी समझ चुके हैं कि फ्यूचर में गाड़ियां पेट्रोल और डीजल बिकेंगी नहीं. वजह यह है कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स एक तो कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, सस्ती पड़ेंगी. पर किलोमीटर रन आज दिल्ली जैसे शहर में आपको पड़ता है ऑन एसी. अगर आप हैचबैक गाड़ी की बात करें जो कि 2000 सीसी तक का इंजन है, तो आपको 7 से 8 रुपए किलोमीटर की रनिंग पड़ती है पेट्रोल पे, और वही 5 से 6 रुपए पड़ती है आपको डीजल पे. और अगर आप हाइब्रिड कार की तरफ जाएं, हाइब्रिड कार इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एंड डीजल कार, फॉर एग्जांपल सियाज, तो वो आपको पड़ती है तकरीबन 3 से 3.5 रुपए. और वही अगर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो जाए तो वो आपको 2 से 2.5 रुपए पर किलोमीटर पड़ेगी. ठीक है साहब? तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होंगे. ठीक है. दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का पोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई भी गैस एमिट नहीं होगी. तीसरी चीज, व्हीकल का बेसिकली बैटरी तो आपको एम्प्लॉय करनी पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली व्हीकल का वेट जो है वो कम हो जाएगा, बिकॉज पेट्रोल यूनिट पूरी की पूरी आपको अब नहीं चाहिए. ठीक है. तो लाइट वेट कार्स बन पाएंगी अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनी तो. ठीक है साहब, आगे चलें. 6th point, helps in improving performance. Analysis and understanding of trends of the business environment helps the business to improve its performance.
it has been observed that enterprises which continuously monitor and adjust themselves as per changing business environment perform better as compared to enterprises just a sec. Which keep a close eye towards the external environment. Sorry. Which do not, जो ध्यान से नहीं देखते बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस को, उन एंटरप्राइजेस की बात है यहाँ पे, which do not keep a close eye. Sorry, changes the meaning altogether. ठीक है जी. नेक्स्ट टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. हमने पढ़ा था कि साहब एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है और एक जनरल एनवायरनमेंट होता है. स्पेसिफिक हमको पढ़ना नहीं है. जो हमने यहां पढ़ा था, कस्टमर्स, सप्लायर्स, एक सेकेंड, लेट मी शो यू. ओके, लेट बी. गुम गया. हाँ जी, हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि स्पेसिफिक एनवायरनमेंट जो कंपनी के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है जी, वो किन किन चीजों को लेकर होता है. कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, ठीक है जी, आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक जो फैक्टर्स हैं वो, ठीक है जी. और एक होता है आपका जनरल एनवायरनमेंट. जनरल एनवायरनमेंट सबके लिए होता है, यानी कि इंपैक्ट सब पे होगा. इंपैक्ट सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इंपैक्ट सब पर होगा. ठीक है. स्पेसिफिक फैक्टर्स का इंपैक्ट सारी ऑर्गेनाइजेशंस, सारी इंडस्ट्रीज पर नहीं होता. स्पेसिफिक फैक्टर्स का इंपैक्ट सिर्फ मेरी कंपनी पर होगा. ठीक है. और जनरल का सारी इंडस्ट्री पर होगा, पूरे नेशन पर होगा. ठीक है. लिखते हैं हेडिंग, डायमेंशंस और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट.
dimensions or elements of business environment. लिखेंगे जी. Business environment consists of external forces which directly or indirectly affect the functioning of a business enterprise ठीक है जी. अब इन एक्सटर्नल फोर्सेस के दो हिस्से हैं. जनरल एनवायरनमेंट आप हेडिंग में बिजनेस एनवायरनमेंट लिख सकते हैं. स्पेसिफिक एनवायरनमेंट. हमने पढ़ा था सर थोड़ी देर पहले. इट इनडायरेक्टली influences the working of a business firm और ये डायरेक्टली करता है. इट डायरेक्टली ठीक है जी. अब जनरल एनवायरनमेंट के 5 हिस्से हमने पढ़े थे. ESPLT इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, social environment, political environment, legal environment, technological environment. ठीक है जी. चलें आगे.
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में लिखेंगे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, economic environment refers to all those forces that have economic impact on the business activities. Examples: इंटरेस्ट रेट, क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के? इन्फ्लेशन रेट्स, changes in disposable income of people, stock market indices, value of rupee, etc. तो ये क्या है? ये आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स जो आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इंपैक्ट करते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है जी। ईच ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर कैन सर्व either as an opportunity or as a threat to a business enterprise। ठीक है जी। यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं, जिनको हम इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, दीज आर द एग्जांपल्स: इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, वैल्यू ऑफ रुपी। ठीक है जी। ये क्या है? ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं एंड दे इंपैक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विच इज अ पार्ट ऑफ द टोटल कंसोलिडेटेड बिजनेस एनवायरनमेंट। और ये इंपैक्ट करता है अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को। And therefore, the management has to take these factors into consideration while planning and deciding the course of action of the company। ठीक है जी। सब 5 तरीके के एनवायरनमेंट को हमने स्टडी करना है। ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमने आज पढ़ लिया, बाकी 4 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। टिल देन, थैंक यू सो मच। Bye bye.